क्या आप भी अपनी पढ़ाई में फोकस बढ़ाना चाहते हैं? तो ये है वो अल्टीमेट स्टडी रूटीन जो टॉप स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक बेहतरीन स्टडी रूटीन बना सकते हैं जो आपकी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस और प्रोडक्टिविटी लाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई ज़्यादा स्मार्ट और कम मेहनत वाली हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। स्टेप 1, जल्दी उठें और सही लक्ष्य तय करें। जल्दी उठें, दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है जल्दी उठना। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास दिन भर के लिए समय होता है। यह आपको मानसिक शांति और संतुलन देता है। साथ ही आपको पूरे दिन को बेहतर तरीके से प्लान करने का मौका मिलता है। जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहले अपने दिन का लक्ष्य तय करें। ये लक्ष्य आपका दिन पूरी तरह से दिशा में लेकर जाएगा। अपनी पढ़ाई के लिए जो टॉप टास्क हैं, उन्हें पहले करें। इसे करने से आपकी फोकस कम समय में बढ़ जाएगी और आपको किसी भी काम में लेट नहीं होना पड़ेगा। स्टेप 2, सही अध्ययन का माहौल बनाएं। सही स्टडी एरिया, एक व्यवस्थित और शांत वातावरण बनाएं। जब आपका अध्ययन क्षेत्र व्यवस्थित होता है तो आपका ध्यान और फोकस स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। अगर आपका स्टडी एरिया गंदा है या उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपका अध्ययन कक्ष साफ और शांत होना चाहिए ताकि आपको अपने काम में आसानी से ध्यान केंद्रित हो सके। अपने आसपास केवल वही चीजें रखें जो पढ़ाई के लिए जरूरी हैं। साथ ही एक अच्छे लाइटिंग की व्यवस्था करें ताकि आपकी आंखों पर दबाव न पड़े। स्टेप 3, म्यूजिक का उपयोग करें। फोकस के लिए सही म्यूजिक चुनें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शांत म्यूजिक सुनते हुए आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है? दरअसल म्यूजिक का प्रभाव हमारे मानसिक फोकस पर सीधा असर डालता है। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो म्यूजिक का चयन सोच समझकर करें। इंस्ट्रूमेंटल, क्लासिकल या लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आपकी पढ़ाई में मदद कर सकता है, क्योंकि ये मस्तिष्क को शांति और फोकस प्रदान करते हैं। आप म्यूजिक प्ले करके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि म्यूजिक बहुत तेज न हो। स्टेप 4, ब्रेक्स लें। रेगुलर ब्रेक्स लें, मानसिक थकान से बचें। एक महत्वपूर्ण टिप है, लंबे समय तक लगातार पढ़ाई न करें। शरीर और मस्तिष्क को भी आराम चाहिए। इसलिए 45-60 मिनट की पढ़ाई के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान आप कुछ हल्की वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए अपना मन बहलाने के लिए कुछ हल्का कर सकते हैं। यह आपके मस्तिष्क को रिफ्रेश करता है, जिससे आप अगले सेशन में ज़्यादा फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। स्टेप 5, पढ़ाई का पुनरावलोकन और रिवाइजेशन। 5 मिनट 6 मिनट। पढ़ाई के अंत में उस दिन जो कुछ भी आपने सीखा है उसका पुनरावलोकन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी पढ़ाई का रिव्यू करते हैं तो यह आपको जानकारी को बेहतर तरीके से याद करने में मदद करेगा। कुछ समय निकालकर आप उस दिन पढ़े गए नोट्स को फिर से पढ़ें। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हाईलाइट करें। यह प्रक्रिया आपको लंबी अवधि के लिए याद रखने में मदद करेगी। एक्शन में बदलाव लाएं। इस अल्टीमेट स्टडी रूटीन को अपनाकर आप अपनी पढ़ाई को और भी स्मार्ट बना सकते हैं। ये रूटीन आपकी पढ़ाई के दौरान बेहतर फोकस और प्रोडक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। याद रखें, सफलता के लिए नियमितता और सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज से ही इस स्टडी रूटीन को फॉलो करें और अपनी पढ़ाई में फर्क देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी अपनी पढ़ाई में सुधार चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।